तो इंटरव्यू क्या है? कुछ बंदों के लिए ये एक्साइटमेंट है, कुछ बंदों के लिए ये नर्वसनेस है, और कुछ बंदों के लिए हमको जरूरत है जॉब में आने की, करियर शुरू करने की जरूरत है, मुझे रोजगार की जरूरत है, अपना खर्चा उठाना है, अपने घर के अखराजात को पूरा करना है, घर की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे, isn't it? तो अब क्या है? तो ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है इंटरव्यू। अपने पढ़ाई के जमाने की जिंदगी से तब्दीली का वक्त है, और आज से तरक्की के शुरुआत सफर का शुरुआत का वक्त है। तो जॉब इंटरव्यू इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, isn't it? Therefore, rather than a challenge, interview is an opportunity for you. Bring about a positive change in your life. तो इंटरव्यू कोई डरने की चीज नहीं है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और डेवलपमेंट वाला चेंज शुरू करना, isn't it? हमने आपको इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन दिया, अब हम आपको इंटरव्यू का मीनिंग बता रहे हैं कि इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू स्क्रीन पे लिखा है, आप मेरे साथ पढ़ें। और हमने आपको हमेशा बताया है कि हर दिन आप अपनी फॉर्मल हाई क्वालिटी की डायरी में डेली माइन्यूट और पूरा नोट्स मेंटेन करेंगे। सारे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में देखेंगे, दोबारा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अभी स्क्रीनशॉट उस वक्त लीजिए जिस वक्त हम जल्दी से आगे निकल बढ़ गए। तो सारी बातों को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए जब जब पॉज करने की जरूरत पड़े, और उसको नोट कीजिए, पूरा माइन्यूट कीजिए। जो लिखा है उसका नोट्स बनाइए, और जो हम बोल रहे हैं उसके माइन्यूट्स लेते जाइए, एक चीज ना छूटे। तो इंटरव्यू का मीनिंग क्या है? इंटरव्यू is an oral form of communication. This is an interaction and exchange of information through relevant questions and answers. इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू एक ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। लास्टली हमने आपको बताया ना, सीवी एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हमने आपसे बताया पर्सनल इंट्रोडक्शन एक ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हम आपको बता रहे हैं इंटरव्यू एक ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। Isn't it? Be clear and confident about the meaning and concept of interview, isn't it? और ये कैसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है? ये इंटरैक्शन है आपके दरमियान और आपके एम्प्लॉयर के बीच में, यानी दो लोगों के बीच में या दो पार्टी के बीच में ये इंटरैक्शन है, बातचीत है। तो बातचीत कैसी बातचीत, और इस बातचीत का अंदाज क्या है? इस बातचीत का अंदाज है क्वेश्चन एंड आंसर। कैसे क्वेश्चन एंड आंसर? कॉलेज के जैसा नहीं, असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर नहीं है, इजंट इट? हाँ, थोड़ा बहुत आपको मैच। वाइवा वोची अटेंड किया है, और वाइवा वोची अटेंड करने से पहले और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पे प्रेजेंटेशन भी किया था, तैयारी किया था, और आपने वाइवा वोची अटेंड किया, और वाइवा वोची में जब आपसे इंटरव्यू पूछा, सवाल किया गया, वो भी एक तरह का इंटरव्यू था, और जो आपने जवाब दिया है, तो जॉब इंटरव्यू थोड़ा बहुत उससे सिमिलरिटी। तो ये इंटरैक्शन कैसे होगा? क्वेश्चन आंसर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर, रेलिवेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो रेलिवेंट टू व्हाट? किस चीज से रेलिवेंट होना चाहिए? तो रेलिवेंट टू द मेन जॉब पोजीशन। जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बेसिस पे सवाल और जवाब होगा, isn't it? और उस जॉब से रिलेटेड जो आपके पास स्किल्स हैं, जो क्वालिफिकेशन है, उस जॉब को करने के लिए जो रिक्वायर्ड टैलेंट है, हार्ड स्किल्स है और सॉफ्ट स्किल्स और रिलेटेड क्वालिफिकेशन, कंपनी इंटरेस्टेड है उन बातों को आपसे जानने के लिए। इसीलिए हमने प्री इंटरव्यू के वक्त और सीवी लिखने के वक्त और इंटरव्यू और पर्सनल इंट्रोडक्शन में भी हमने इस बातों का रेफरेंस दिया था कि आपकी सीवी कैसा होना चाहिए, isn't it? अब आप मेन इंटरव्यू में भी आप देख रहे हैं कि मेन इंटरव्यू क्या है? एक ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इंटरैक्शन होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा आपके दरमियान, यानी कैंडिडेट के दरमियान और इंटरव्यूअर के दरमियान। तो ये एक्सचेंज कैसे होगा? सवाल जवाब से। कौन सा सवाल जवाब? आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है उस पोजीशन से रिलेटेड टैलेंट को जानना चाहते हैं, स्किल्स को जानना चाहते हैं, रिलेवेंट पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को जानना चाहते हैं एम्प्लॉयर यानी इंटरव्यूअर।
isn't it? और आपको वही रेलिवेंट जवाब देना है। अगर आपने हमारी इस ट्रेनिंग के जरिया सारी बातों को जान लिया है, समझ लिया है और तैयार कर लिया है अपने आप को, तो क्या कुछ कंफ्यूजन बचा? तो क्या कुछ नर्वसनेस होगी? जिस चीज को आप ऑलरेडी अच्छी तरीके से जान रहे हैं, तो क्या आप नर्वसनेस के कोई काउज बचा? नर्वसनेस तो तब होगा जब हम नहीं जानते हैं, पता नहीं क्या होगा, isn't it? लेकिन इस ट्रेनिंग से यू कैपेसिटी कि इस ट्रेनिंग से फ्रॉम इंटरव्यू टू सक्सेसफुल प्रमोशन, हम तो ऑलरेडी आपको आपके करियर के उन 6 स्टेजेस को कवर कर ले रहे हैं जो एजुकेशन में नहीं किया गया था और जो आपके लाइफ में कंपलसरी आज और कल और परसों होगा। तो जब आप ऑलरेडी जानते हैं तो नर्वसनेस का कोई सवाल नहीं है। आपके लिए यह नर्वसनेस नहीं है, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी, isn't it? दूसरा पैराग्राफ देखिए क्या है। अ जॉब इंटरव्यू इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्टलिस्टिंग और सेलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर एनी पोजीशन। इफ सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, इट मे बी फॉलोड बाय सैलरी नेगोशिएशन, तो सैलरी नेगोशिएशन भी होगा और फिर जॉब ऑफर आपको दे दिया जा सकता है अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो जॉब में, तो इंटरव्यू में सक्सेसफुल हम कैसे होते हैं? इंटरव्यू लिया ही क्यों जा रहा है? इंटरव्यू किसका लिया जा रहा है? इंटरव्यू स्टूडेंट का नहीं लिया जा रहा है, बी अवेयर। कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स, कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रेशर्स। तो कंपनी इंटरेस्टेड किसमें है? कंपनी इंटरेस्टेड है एम्प्लॉय को हायर करने में, isn't it? So do not continue to consider yourself a student, do not continue to consider yourself a fresher. I am also your well wisher, your teacher, your trainer. तो हम भी आपको ये बात बता रहे हैं कि आप कैंडिडेट हैं एम्प्लॉय होने के, प्रोफेशनल होने के। यू आर नो मोर अ स्टूडेंट, अभी तो आप मेरे स्टूडेंट हैं, isn't it? लेकिन कंपनी आपके स्टूडेंट की तरह आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है। हालांकि दिल बस्तगी के लिए स्टूडेंट को घबराहट ना हो, अगर हमने सिखाया नहीं तो स्टूडेंट घबराहट होगी, नर्वसनेस होगी, मालूम नहीं तो नर्वसनेस होगा। तो स्टूडेंट की घबराहट ना हो, उनकी दिल बस्तगी के लिए ये कहा जाता है कि यू आर आ फ्रेशर, और फ्रेशर का कंसिडरेशन होगा। देखिए ये अच्छी बात है, ये अच्छी उम्मीद है, अच्छी बात है, अच्छी उम्मीद है। हम भी चाहेंगे कि ऐसा कंसिडरेशन हो, लेकिन प्रैक्टिकली होगा नहीं। तो क्यों हम अपने बच्चों को, अपने नौजवान को, अपने सिपाही को हम कमजोर क्यों करें? इसीलिए हम आपको सीधा सीधी ये बात बताते हैं कि इंटरव्यू में आप स्टूडेंट नहीं है, यू आर नो मोर अ स्टूडेंट, यू आर नो मोर अ फ्रेशर। फ्रेशर कुछ नहीं, isn't it? You are a candidate for that position. Company is looking for an employee. Company is looking for a professional. Company is not looking for a student, isn't it? Now move ahead.